Duh. हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा नया टॉपिक, ब्लड रिलेशंस। ब्लड रिलेशंस हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो ब्लड रिलेशन के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, हम मॉड्यूल के जितने भी क्वेश्चंस हैं, बेसिकली इस वाली सीरीज के अंदर हम मॉड्यूल के अंदर जितने भी आपके क्वेश्चंस दिए गए हैं, कितने हैं टोटली 55, ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे। ओके। और इस सीरीज के बाद मैं एक और सीरीज प्लान कर रहा हूँ। वो क्या होगा, बेसिकली मैं बस आपके 1 मिनट और एक्सप्लेन लूंगा। उसके अंदर क्या होगा, बेसिकली ये तो मॉड्यूल के क्वेश्चन तो आप कर ही लोगे, इसके अलावा मैं एक प्रैक्टिस विद मी सीरीज लॉन्च करूंगा। उसके अंदर कोई भी मार्केट में जो स्टैंडर्ड बुक होती है, मोस्ट स्टैंडर्ड बुक सीए फाउंडेशन के लिए, है ना, मैथ्स की, वो हम सॉल्व कर रहे होंगे उसके सारे क्वेश्चन। तो उससे क्या होता है, वैसे मॉड्यूल ही मोर देन इनफ है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट फिर भी बच्चों को रहता है कि एक स्टैंडर्ड बुक से प्रैक्टिस हो जाती, तो उसकी भी मैं यहीं पे प्रैक्टिस करा दूंगा। तो आपको टेक्निकली कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, मॉड्यूल के सारे क्वेश्चन यहाँ हो ही रहे हैं, और उसके अलावा प्रैक्टिस विद मी सेशन पे एक स्टैंडर्ड बुक सॉल्व हो ही रही है। तो आपका पूरी फुल फ्लेज प्रिपरेशन आप इसी चैनल के थ्रू कर सकते हो। ओके। सो विदाउट एनी फर्दर एडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहले इसकी थियरी डिस्कस होगी, ये वाला लेक्चर आपका पूरा थियरी का है। इसके बाद से हम क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 ऐसे करके सीरीज करेंगे। इसमें मैं आप पूरा समझाऊंगा आपको कि रिलेशंस होते क्या हैं, और इस चैप्टर के अंदर आपको करना क्या होता है। इस चैप्टर के अंदर आपको हर क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, एक फ्लो चार्ट बनाना है। फ्लो चार्ट क्या होता है, बेसिकली ऐसे करके कुछ ऐसे बनेगा, जैसे ए है, बी है, इस टाइप के ऐसे करके बनना है, ठीक है। अभी प्लस क्या है, माइनस क्या है, ये सब मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। ये बनाना होता है आपको, क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन दिया है उसके अकॉर्डिंग, और उससे ही आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। बस एक कंसेप्ट होता है इस पूरे क्वेश्चन के अंदर, वो छोटा सा आपको समझ आ गया तो आप सारे क्वेश्चन कर लोगे। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको मैं रिलेशंस बताता हूँ कि रिलेशंस होते क्या है। देखो यहाँ पे आपको मॉड्यूल के अंदर ऑलरेडी दिए हुए हैं, इनके थ्रू ही बता देता हूँ। यहाँ तो इंग्लिश में दिया, मैं हिंदी में बता दूंगा आप। चलो यहीं आ जाओ, दिख रहा है। ओके। रिलेशंस ऑफ पैटर्नल साइड, जैसे आप हो, आपको मैं ए से डिनोट कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे ए मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, कोई उसके अंदर रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ए कोई भी है, मेल है, फीमेल है, कुछ भी है। तो ए के क्या है, दो पेरेंट्स होते हैं ना, है ना। पेरेंट है मतलब मदर फादर दोनों हो गए। पहला कौन होता है, फादर, और दूसरा क्या है, मदर, ठीक है। एक फादर है, एक मदर है, ए का, ठीक है। ये आप खुद को एज्यूम कर सकते हो। ओके, फादर मदर, ठीक है। अब आपके जितने भी रिलेशन होते हैं, इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक तो फादर की साइड वाले रिलेशंस, और दूसरे मदर की साइड वाले रिलेशंस, ठीक है। एक तो फादर की साइड वाले रिलेशंस, एक मदर की साइड वाले रिलेशंस। अब ऐसा भी हो सकता है, एक और टाइप होता है, जैसे मान लो आपकी किसी से मैरिज हुई, तो वो बी से मैरिज हो गई आपकी, ठीक है। तो उसकी साइड वाले भी रिलेशन आपके आ जाएंगे। तो जो फादर की साइड वाले रिलेशन होते हैं, ठीक है, उसमें एक प्रीफिक्स लगता है, पैटर्नल, मतलब फादर की साइड के, पैटर्नल मतलब फादर की साइड के। ऐसी मदर में क्या प्रीफिक्स लगता है, मैटर्नल, मदर की साइड के, मैटर्नल। और आपके जो कपल है बेसिकली, जिससे आपकी मैरिज हुई है, उनके साइड के जो भी रिलेशंस है ना, में सब में तो नहीं लगता, बट जो मदर फादर है आपके, हस्बैंड या वाइफ है जो भी, बी, ए कोई भी हो सकता है, मेल फीमेल, मेल है तो इसकी बी वाइफ होगी, ए फीमेल है तो बी इसका हस्बैंड होगा। बी के जितने भी मतलब जितने भी क्या है, एक फादर है, एक मदर है, ठीक है। उनके पीछे क्या लग जाता है, उनके पीछे इन लॉ लग जाता है, इसमें सफिक्स लग जाता है एक, इन लॉ, ठीक है। इन लॉ सफिक्स, ये होता है आपका प्रीफिक्स, ये भी प्रीफिक्स हो जाता है यहाँ पे।
बस ये सफिक्स हो जाता है। सफिक्स का मतलब क्या होता है, जो वर्ड के बाद में आता है, और प्रीफिक्स मतलब वर्ड से पहले आता है। ठीक है। जैसे क्या बोलूँ आपको, हाँ जैसे कोई कौन सा बताऊँ। जैसे कंप्लीट है, कंप्लीट एक वर्ड है। ठीक है, कंप्लीट के आगे मैं इन लगा दूंगा, इनकम्प्लीट। तो ये क्या हो गया, इन, ये आ गया प्रीफिक्स, ये मैंने किसी वर्ड के पहले लगाया है। अब कोई वर्ड है उसके पीछे कुछ लगा दूंगा, ऐसे ही मान लो कोई दूसरा वर्ड होता है उसके पीछे कुछ लगाता है जिससे वर्ड का मीनिंग कुछ चेंज हो गया, कुछ भी हो गया, तो वो हो जाता है सफिक्स। समझ गए, प्रीफिक्स सफिक्स, ये तो आपने पढ़ा भी होगा इंग्लिश में। अभी वो पॉइंट नहीं है, अभी हम इंग्लिश नहीं पढ़ रहे, अभी हम ब्लड रिलेशंस पढ़ रहे हैं। तो उससे क्या रिलेशन है इसका, आपने सर ये तो बता दिया, अब इसका रिलेशन क्या है, क्या करें इसका हम। कुछ नहीं करना, देखो इसमें आपको क्या करना है। सबसे पहले मैं रिलेशंस बताता हूँ क्या क्या होता है। देखो, रिलेशंस ऑफ पैटर्नल साइड, आपके फादर की साइड के जितने भी रिलेशंस हैं उनको आप क्या क्या बोलोगे। तो जो पैटर्नल साइड वाले जितने भी रिलेशंस होते हैं, जैसे आपके फादर हैं, उनके फादर, फादर्स फादर मतलब फादर के फादर, दादाजी, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ग्रैंड फादर। फादर्स मदर, आपके फादर की मदर, दादी, ग्रैंड मदर। फादर्स ब्रदर, अब फादर्स ब्रदर दो होते हैं, मतलब दो, हिंदी में तो दो बोले जाते हैं, एक चाचा और एक ताऊ, चाचा ताऊ है ना, बट इसमें अंकल बोलते हैं। इंग्लिश में बहुत सिंपल है, इंग्लिश में क्या है, जितने भी आपके चाचा ताऊ मामा सब में अंकल लगाते हैं। बस मदर साइड हो जाते हैं मामा, इसलिए मैटरनल लगा देते हैं, फादर साइड है तो कुछ भी नहीं लगाते। ठीक है। तो ये हो गए फादर्स ब्रदर, फादर के ब्रदर जो है, कितने भी हो, कितने भी दूर के हो, जो भी हो, सब में क्या लगना है, अंकल लगना है। अंकल, सब अंकल, चाचा ताऊ जितने भी है सब अंकल। ठीक है। अब फादर सिस्टर, मतलब बुआ, जितनी बुआ हो गई आपकी, है ना, फादर की जितनी भी सिस्टर हो गई, वो हो गई आंट। आंट, AUNT, आंट। उसके बाद चिल्ड्रन ऑफ अंकल, मतलब आपके चाचा या ताऊ के बच्चे, चिल्ड्रन, उनके चिल्ड्रन, आपके चाचा ताऊ के चिल्ड्रन, वो आपके क्या लगेंगे, कजिन्स, है ना, कितने भी हो सकते हैं कजिन्स। समझ गए। अब ये कजन क्या है, ये एक जनरलाइज वर्ड है, चाहे मेल हो उसको भी कजन बोलेंगे, और फीमेल हो वो भी कजन ही होगी। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, वाइफ ऑफ अंकल, वाइफ ऑफ अंकल को क्या बोलेंगे। देखो, आप अपनी बुआ को तो आंट बोलते ही हो, जो वाइफ ऑफ अंकल है आपकी क्या लगेगी, वो चाची और ताई, चाची और ताई, इनको आप क्या बोलोगे, इनको बोलोगे आंट, चाची और ताई को आंट बोलोगे। नेक्स्ट, चिल्ड्रन ऑफ आंट, आंट के जो बच्चे हैं, टेक्निकली आंट के जो बच्चे हैं वो आपके अंकल के भी तो बच्चे ही हो गए, उनको क्या कहते थे, कजन, तो इनको भी कजन ही बोलेंगे। एंड हस्बैंड ऑफ आंट, तो वाइफ क्या होती है, सॉरी वाइफ नहीं, आंट क्या होती है, आंट होती है वाइफ ऑफ अंकल, तो हस्बैंड ऑफ आंट कौन हो गया, अंकल हो गए। वाइफ, आंट होती है वाइफ ऑफ अंकल, तो हस्बैंड ऑफ आंट क्या हो जाएगा, अंकल ऑब्वियसली, है ना, एक ही रिलेशन दो दो बार बताया हुआ है इसमें। ठीक है। अब ये सेम रिलेशन मदर साइड भी होते ही हैं, वहां बस क्या लग जाता है, जो आपके मामा है और ताऊ है, वो आपके जो ताऊ है चाचा है यहाँ फादर की साइड, वो वहाँ मामा से रिप्लेस हो जाते हैं। ठीक है, मामा से। और आपकी जो यहाँ बुआ है, वो वहाँ किससे रिप्लेस हो जाती है, मौसी, मौसी से रिप्लेस हो जाती है ना। अब मेरे मतलब मेरे जो फैमिली है उसमें तो ये सब बोला जाता है, अब अलग अलग मैं पता नहीं क्या बोला जाता होगा, तो आप इंग्लिश में याद कर लो, इंग्लिश तो सबके लिए जनरलाइज ना, हिंदी में हो सकता है कोई कुछ और बोलता होगा, बट ठीक है, मैं इसलिए बता रहा हूँ जिससे थोड़ा नॉर्थ इंडियन बच्चे रिलेट कर सके। ठीक है। बाकी मेन तो आपको ये इंग्लिश में याद रखना है, और इंग्लिश में बहुत सिंपल है, हिंदी में थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगता है। अब नेक्स्ट क्या है, मदर्स फादर, आपकी मदर के फादर, तो होंगे तो आपके ग्रैंड फादर ही, बस क्या लगाना है, आगे मेटर्नल लगा दो क्योंकि मदर की साइड के है ना, दोनों आपके ग्रैंड फादर, आपके दादा और आपके नाना दोनों ग्रैंड फादर होते हैं आपके, बट दोनों में डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे, मेटर्नल लगा के, मेटर्नल मतलब मदर की साइड के। मदर्स मदर, नानी, मैटरनल ग्रैंड मदर। मदर्स ब्रदर, आपकी मम्मी का भाई, तो वो क्या हो जाएगा, अंकल ही हो जाएंगे, है ना, किसके, मैटरनल, मैटरनल अंकल। मदर सिस्टर क्या लगती है, मौसी, वो क्या लगेंगी, आंट। चिल्ड्रन ऑफ मैटरनल अंकल, मैटरनल अंकल या मैटरनल आंट, कोई भी हो, मैटरनल अंकल या मैटरनल आंट,
यहाँ पे मैटरनल नहीं लगाया, यहाँ पे मैटरनल नहीं लगाया, लगा सकते हो आप। ठीक है, मैटरनल अंकल या मैटरनल आंट, वो उनके बच्चे क्या होते हैं, कजिन, बस कजिन, इसमें कजिन लगता है ना, इसमें आप कोई वो जस्टिफिकेशन नहीं करते कि मैटरनल है पैटर्नल है। नेक्स्ट, वाइफ ऑफ मैटरनल अंकल, ऑब्वियसली मैटरनल आंटी, आंटी लिख दो इसमें, थोड़ा पता नहीं, आंटी होता है वो तो, आंट होता है, आंट, आंटी इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, बस आपको इतने ही रिलेशन याद करने थे, इतने। ठीक है, अब इसमें कुछ जनरलाइज वर्ड भी होते हैं जो आपने सुने होंगे। नेफ्यू नीस सुना है किसी ने, नेफ्यू और नीस। ठीक है, वो मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एक दो क्वेश्चन है इसके अंदर, और बच्चों को जनरली नहीं पता होता। बाकी इतने रिलेशन से आपका काम चल जाएगा, बस दो और सीख लो, नेफ्यू नीस। ठीक है, मान लो आप हो, आप ए हो, ठीक है, या आप हो, मैं मी लिख देता हूँ। अब मैं अपने मामा का क्या लगूंगा, मामा मतलब मैटरनल अंकल, मैटरनल अंकल, मैं अपने मैटरनल अंकल का क्या लगूंगा, क्या लगूंगा बताओ, मैं अपने मैटरनल अंकल का लगूंगा, हिंदी में बोलेंगे तो भांजा, मैं भांजा लगूंगा। अगर कोई फीमेल होती तो वो भांजी लगती। तो भांजा जो होता है, यही होता है, हिंदी में शायद ऐसे लिखते हैं, भांजा होता है नेफ्यू, भांजा मतलब नेफ्यू, और भांजी नीस। ठीक है, ये स्पेलिंग होती है आई गेस। तो भांजा और भांजी, भांजा होता है नेफ्यू और भांजी होती है नीस। ओके, जितना मैंने कराया इसे नोट कर लो जल्दी से। ठीक है, भांजा और भांजी, नेफ्यू और नीस। अब ये सेम चीज है ना, किसके लिए अप्लाई हो जाती है, आपके फादर साइड भी अप्लाई हो जाती है। आपके एक तो मामा आ गए, ये तो आपके मामा के रिलेशन में बताया ना मैंने, मैटरनल अंकल के रिलेशन में बताया। ऐसे ही आपके जो पैटर्नल अंकल होते हैं, अब देखो यहाँ पे पैटर्नल, देखो पैटर्नल में क्या होता है, जो फादर की साइड होते हैं हम जनरली लिखते नहीं है पैटर्नल, बट मैटरनल में लिखते हैं, है ना। तो बेसिकली ये अगर आपको अंकल लिखा मिल गया कहीं पे भी तो समझ जाना पैटर्नल है। ठीक है, इसलिए उसे सिर्फ अंकल लिखा जाता है, मैटरनल में जस्टिफाई करना होता है कि मैटरनल अंकल है। ठीक है, तो कभी मैं पैटर्नल अंकल अगर गलती से बोल दूं, कंफ्यूज मत हो जाना, अंकल को ही पैटर्नल अंकल बोलते हैं। ठीक है, अब जो आपके ये फादर साइड वाले अंकल है, मतलब पैटर्नल अंकल, उनके रिलेशन में भी तो देख सकते हैं ये, उनके आप क्या लगोगे, उनके आप क्या लगोगे, उनके भी आप नेफ्यू नीस, उनके केस में भी हम नेफ्यू नीस ही बोलते हैं। समझ गए, यहाँ तक समझ आ गया, मैंने दो चीजें बताई है नहीं बस। जो आपकी मदर वाली साइड वाले अंकल है, कौन है, मैटरनल अंकल, आपके मामा, मामाज, उनके आप क्या लगोगे, भांजा या भांजी। ठीक है, तो वो उस केस में भांजा को क्या बोलेंगे, नेफ्यू, और भांजी को बोलेंगे नीस। और आपके जो पैटर्नल साइड वाले अंकल है, उनके भी आप लगोगे भांजा या भांजी, तो वो क्या बोलेंगे आपको, वो बोलेंगे आपको नेफ्यू या नीस। ठीक है, इस पे है क्वेश्चन इसलिए मैंने बताया। ठीक है, एक और चीज देख लो, मान लो आप हो, ठीक है, आप अपने पापा को क्या बोलते हो, फादर, अपने दादा को क्या बोलते हो, ग्रैंडफादर, और अपने दादा के भी पापा को क्या बोलोगे, क्या बोलोगे, ग्रेट ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर। उसके ऊपर का पता नहीं, उसके ऊपर का तो आता भी नहीं है। ठीक है, ग्रेट ग्रैंडफादर, यहाँ पे ग्रैंडफादर के आगे बस ग्रेट लगा दो, ग्रेट ग्रैंडफादर लिख देता हूं मैं। ग्रेट ग्रैंडफादर मतलब परदादा, फादर। और पड़नाना लिखना है तो, पड़नाना लिखना है तो मैटरनल ग्रेट ग्रैंडफादर। ओके, अब देखो, आप अपने पापा के क्या लगते हो, सन, अपने ग्रैंडफादर के क्या लगते हो, अपने पापा के लगते हो आप सन, अपने ग्रैंडफादर के क्या लगते हो, ग्रैंडसन, और अपने ग्रेट ग्रैंडफादर के क्या लगोगे आप, ग्रेट ग्रैंडसन। ठीक है, ग्रेट ग्रैंड सन। और अपने पड़नाना के आप क्या लगोगे, ग्रेट ग्रैंड सन या ग्रेट ग्रैंड डॉटर, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, ग्रेट ग्रैंड सन या ग्रेट ग्रैंड डॉटर, दोनों ही ठीक है, बोथ आर फाइन।
ओके, अब यहाँ पे ऐसे ही लिखा हुआ है, कुछ रिलेशन दिए हुए हैं, देखो ये दिया हुआ है। हम्म, ये दिया हुआ है यहाँ पे, नेफ्यू नीस वाला दिया हुआ है। ओके, बाकी सारे तो मैं बता ही चुका हूँ, यहाँ पे लिखा है ना रिलेशन। ग्रैंड फादर सन, आपके ग्रैंडफादर के सन, मतलब ये आपके रिस्पेक्ट में दिया हुआ है। आप खुद को एज्यूम कर लो, और आपके रिलेशन दिए हुए हैं, तो ये आपके क्या लगेंगे? तो आपके ग्रैंडफादर के सन आपके क्या लगेंगे? ग्रैंडफादर, दादाजी, उनके सन, या तो मेरे पापा होंगे या उनके कोई भाई होंगे, तो फादर और अंकल, ठीक है। उसके बाद ग्रैंड मदर सन, ग्रैंड मदर सन क्या हो सकता है? मेरी दादी, उनके क्या होंगे? जो ग्रैंड फादर का होगा वही ग्रैंड मदर का ही होगा ना। उनके, मेरी दादी के बेटे, तो मतलब मेरे पापा या मेरे अंकल। अंकल मतलब चाचा था, ऑब्वियसली। ग्रैंडफादर्स ओनली सन, ग्रैंडफादर्स ओनली सन कहीं भी लिखा हो, तो वो आपके क्या लगेंगे? मान लो आपके ग्रैंडफादर है और उनके सिर्फ एक ही सन एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, एक ही सन एग्जिस्ट करते हैं उनके, है ना। और बाकी या तो नहीं है कोई भी उनका बेटा या बेटी, या फिर है तो डॉटर है बस। ओनली सन मतलब एक ही सन है उनका। इसका मतलब क्या है? ग्रैंडफादर्स ओनली सन, एक ही बेटा है उनका, बेटी या तो है या फिर नहीं है। इसके बारे में कुछ नहीं बताया, बस बेटे के बारे में बताया, एक ही बेटा है। तो आप बोलोगे मेरे जब ग्रैंडफादर है, मतलब मेरे ग्रैंडफादर एग्जिस्ट करते हैं, तो जब मेरे ग्रैंडफादर एग्जिस्ट करते हैं तो मेरे फादर भी तो एग्जिस्ट करते होंगे। अगर आपके ग्रैंडफादर ही एग्जिस्ट नहीं करते, है ना, तो आपके फादर भी एग्जिस्ट नहीं करते और आप भी एग्जिस्ट नहीं करते। क्या बता रहा हूँ मैं, दोबारा बताता हूँ। जब भी लिखा जाए ग्रैंड फादर्स ओनली सन, मतलब आपके जो ग्रैंडफादर है उनका अकेला बेटा, वो आपका क्या लगेगा? तो ये लॉजिकली समझ सकते हो, आपके ग्रैंडफादर का अकेला बेटा आपका क्या लगेगा? तो आपके जब ग्रैंडफादर है मतलब पापा की साइड है ना, वरना मैटरनल लिखता दादाजी है। अब आपके दादाजी क्यों है आपके? वो क्योंकि आपके फादर के पापा हैं। अब इसका मतलब तो ये हो गया ना, आपके फादर एग्जिस्ट करते हैं तभी आपके फादर के पापा मतलब आपके दादाजी एग्जिस्ट करते हैं। ओके, है ना। अब क्या बोला है? आपके ग्रैंडफादर का ओनली सन है, तो वो ओनली सन कौन है? ऑब्वियसली आपके फादर है। ऐसे ही ग्रैंड मदर्स ओनली सन, वो आपके भी वही आपके फादर लगेंगे। जो केस जो सीन आपका ग्रैंडफादर के साथ है वही ग्रैंड मदर के साथ है, ठीक है। मदर्स और फादर्स मदर, ठीक है, तो इसमें क्या बोलते हैं हम? ग्रैंड मदर। अब यहाँ पैटर्नल मैटर्नल हो जाता है। फादर्स मदर हो गया तो सिर्फ ग्रैंड मदर, मदर्स मदर हो गया तो ग्रेट ग्रैंड मदर। ओके, ग्रेट क्या बोल रहा हूँ मैं, ग्रेट ग्रैंड मदर क्यों बोल रहा हूँ मैं? ये होगा मैटर्नल ग्रैंड मदर, मैटर्नल ग्रैंड मदर। ओके, अब हाँ एक चीज देख लो, इन लॉज, इन लॉज में थोड़ा आपको डाउट हो सकता है। मान लो आप हो, आपकी मैरिज हुई किसी से, अब ये मेल है, ए मेल है, ठीक है, तो बी क्या होगा? ऑब्वियसली फीमेल होगा, तभी उसकी मैरिज हुई है। तो फीमेल साइड में हो सकता है इसकी क्या क्या एग्जिस्ट करेगी? इसकी मदर एग्जिस्ट करेगी, ठीक है। बी तो अपनी मदर को मदर ही बोलेगी या बोलेगा, है ना। और अगर ए फीमेल है तो बी मेल हो जाएगा, ठीक है, तो हस्बैंड हो जाएगा। तो ए का एक ही मदर है तो वो उसे मदर ही बोलेगा या बोलेगी। फादर एग्जिस्ट करते हैं तो उसे फादर ही बोलेगा या बोलेगी। और ठीक है, और ग्रैंडफादर भी बोल देते हैं, ठीक है, ग्रैंडफादर भी बोल देते हैं यहाँ पे ग्रैंड फादर। अब ग्रैंडफादर बोल दिया या मदर भी बोल दो, कोई दिक्कत नहीं, सेम ही है। तो ये तीनों रिलेशन, ये तो हमने बी के रिस्पेक्ट में बोला है। ए के क्या लगेंगे? तो ए के भी मदर ही लगेगी है, फादर ही लगेगा, और ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर ही लगेंगे। अब सर ये क्या बोल दिया आपने? ए के तो ऑलरेडी यहाँ पे फादर मदर सब एग्जिस्ट करते हैं, है ना। आपने दो दो ए के तो दो दो मदर बना दी। तो दोनों में बाइफरकेशन लाने के लिए हम क्या करते हैं? मदर के आगे एक सफिक्स लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? इन लॉ, ठीक है, वरना सुनने में क्या लगेगा? ए हैज टू मदर, ठीक है, ए हैज टू फादर, ए हैज टू ग्रैंड फादर एंड ग्रैंड मदर, काफी और लगेगा। तो इसमें हम क्या करते हैं? एक सफिक्स लगा देते हैं, और वो सफिक्स क्या लगाते हैं हम? इन लॉ, ठीक है। तो ए के रिस्पेक्ट में बी का क्या हो जाएगा? बी की जो मदर है, ए के रिस्पेक्ट में बी की मदर, जो बी कौन है? उसका हस्बैंड या वाइफ कोई भी है, तो यहाँ लगा देंगे, इसकी लगेगी मदर इन लॉ, ठीक है। यहाँ एक हाइफन लगा देते हैं, इन के आगे हाइफन लगा दो लॉ, ऐसे, या इन लॉ भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही फादर इन लॉ लगेंगे, बी के फादर ए के फादर इन लॉ, बी के ग्रैंड फादर या ग्रैंड मदर ए के लगेंगे फादर इन लॉ, ग्रैंड फादर इन लॉ या ग्रैंड मदर इन लॉ,
ठीक है, ये सीन है, यहाँ पे लिख दिया देखो, डॉटर्स हस्बैंड। वेट वेट, आपकी डॉटर का हस्बैंड, नहीं, सन इन लॉ, अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हाँ वही रिलेशन हो जाता है। हाँ, सिस्टर इन लॉ, ये रहा। हम्म। अब क्या होगा? अब बी की हो सकता है सिस्टर भी एग्जिस्ट कर सकती है ना, और इसका ब्रदर भी एग्जिस्ट कर सकता है। बी की सिस्टर भी एग्जिस्ट कर सकती है, ब्रदर भी एग्जिस्ट कर सकता है, तो वो ए का क्या लगेगा? वो लगेगा सिस्टर इन लॉ और ब्रदर इन लॉ, जो भी रिलेशन बी के लग रहे हैं, बी के रिस्पेक्ट में रिलेशन निकाल लो, फिर उसके आगे इन लॉ लगा दो, वो ए के रिस्पेक्ट में रिलेशन हो जाएगा। ऐसे ही सेम से ही सीन होगा किसके, इस साइड भी। अब ए के तो मान लो फादर मदर कुछ है, तो उसके फादर, ए के पापा उसके फादर लगेंगे, ए के। ए की मदर, मदर ही लगेगी ए की, पर बी की क्या लगेगी? फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, ग्रैंड फादर इन लॉ, ग्रेट ग्रैंड फादर इन लॉ, ग्रेट ग्रैंड मदर इन लॉ, है ना। ऐसे ही ए का अगर कोई ब्रदर होगा तो बी का क्या लगेगा? ब्रदर इन लॉ, सिस्टर होगी तो सिस्टर इन लॉ। समझ आ रहा है? यहाँ तक समझ आ रहा है, सिस्टर इन लॉ तक हो गया? ठीक है, ओके ओके ओके। अब एक और छोटा सा रिलेशन और देख लो, सन इन लॉ। मान लो ए है, ए कौन है? ए है आप ही हो, हाँ ए आप ही हो, या छोड़ो आपके फादर है ए, ठीक है, जो भी ये वीडियो देख रहा है, आपके फादर है ए, ठीक है, तो आप हो बी, ठीक है, आप यहाँ बी हो। अब बी मेल हो सकता है, फीमेल, कुछ भी हो सकता है, उसमें कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है। ओके, आपका अगर मान लो मैरिज हुई सी से, अब सी, अगर बी मेल फीमेल है उसके ऊपर सी का जेंडर डिपेंड करेगा, हम जेंडर के बारे में कुछ बात नहीं कर रहे। सी क्या है? बी की वाइफ है या हस्बैंड है? ओके, इतना समझ आ गया। अब ये सी, ए का क्या लगेगा? बताओ, सी ए का क्या लगेगा? देखो, ए बी तो क्या है? ए का सन है। बी कौन है? ए का सन है ना, पहले सन के लिए बोल देते हैं फिर डॉटर के लिए बोलेंगे। बी ए का बेटा है, तो बी की जो वाइफ है, दैट इज सी, ए की क्या लगेगी? सी ए की क्या लगेगी? डॉटर इन लॉ, डॉटर इन लॉ बोलते हैं वो, ठीक है, को बोलते हैं डॉटर इन लॉ। ऐसे ही मान लो, बी क्या होता है, इसकी डॉटर ही होती, ए की डॉटर बी होती, तो सी की क्या, तो सी क्या होता? सी मेल होता। उस केस में सी क्या लगता? सी क्या लगता है ए का? सी लगता सन इन लॉ। हाइफन यहाँ लगते हैं, सन इन लॉ। ओके, समझ आ गया। और सी और ए का रिलेशन सी से मैं बता ही चुका हूँ, फादर इन लॉ। सी चाहे मेल है फीमेल है, उस दोनों केस में ए क्या होगा? फादर इन लॉ होगा, ठीक है, फादर इन लॉ हो गया। ओके, यहाँ तक कवर हो गया। डॉटर इन लॉ हो गया, फादर इन लॉ हो गया, कजिन हमने कर ही लिया, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, ग्रेट ग्रैंड डॉटर, ग्रेट ग्रैंड डॉटर भी हो गया। ठीक है, तो अभी हमने इस वाले लेक्चर में क्या किया, जितने भी रिलेशन है वो समझे हैं। अभी नेक्स्ट लेक्चर में इन रिलेशंस का यूज करके क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, ये सारे रिलेशन हम कर चुके हैं, ये सब हम कर चुके हैं। ठीक है, इन सब का यूज करके फ्लो चार्ट कैसे बनाते हैं और क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, हम वो देखने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको फ्लो चार्ट बना के एक एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगा, और थर्ड लेक्चर से हम स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्व करना। तब तक के लिए गुड बाय।